हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को जीआईसी की जीएस की प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी एंड कुछ चैनल्स के बारे में बताऊंगी। तो उसकी वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि बीच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। अभी भी थोड़ा सा गला ख़राब चल रहा है, बट मैंने सोचा कि आप लोगों का लॉस हो रहा है तो जल्दी से एक वीडियो बना देते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना जो जीएस वाला पोर्शन है उसको इजीली अच्छे से कवर करते हुए तैयारी कर सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट का भी आपको पढ़ना है, जीएस का भी पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना तो आपको ज़्यादा है बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे आप लोग अगर नेट की तैयारी करते हैं तो आप लोग देखते होंगे कि पेपर 1 भी पढ़ना होता है, पेपर 2 भी पढ़ना होता है और आप लोग बहुत ही ईजिली उस चीज़ को मैनेज कर पाते हैं। तो वैसे ही कुछ कुछ आपको इसमें भी करना है। दोनों ही चीज़ों को बराबर महत्व देते हुए समान तरीके से आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि दोनों ही चीज़ें आपकी ना छूटे और अच्छे से आपको इसकी प्रिपरेशन करते हुए चलना है। क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कई सारे बच्चों ने पूछा था कि अगर मैम हम अपने सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर ले और जीएस को स्किप करें, तो देखिए ऐसी गलती तो बिल्कुल मत करना। आपको दोनों ही पेपर अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप अपने सब्जेक्ट में 100% कराओ, कितना भी पढ़ के जाओगे बट उसमें 100% करना इम्पॉसिबल है। तो आपको दोनों ही पेपर अटेंड करने हैं, दोनों ही पेपर में अच्छे से कोशिश करनी है कि एक अच्छा सा क्वालिफाइंग स्कोर करके तो कम से कम जीएस में आना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेटजी। तो देखिए, जो आपके में ये जो जीएस का पोर्शन लगाया गया है इसके बारे में एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि इसमें आपको जो भी ये टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स में आपको स्पेसिफिक स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, क्या नहीं करनी है? स्पेसिफिक स्टडी नहीं करनी है, आपको एक जनरल स्टडी करनी है। स्पेसिफिक और जनरल का मतलब हुआ कि आपको उस विषय में विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है। स्पेसिफिक स्टडी करनी है आपको सोशियोलॉजी की, आपको सोशियोलॉजी में अच्छे से महारत हासिल होनी चाहिए। लेकिन ये जो आपके टॉपिक दिए हुए हैं जीएस में, इनमें बस आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सामान्य बातें हैं वो पता होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा एकदम डेप्थ में जा कर के बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सेकेंड चीज़ करते हैं लेवल की। तो क्यों ये चीज़, ये पोर्शन जो है ये आपके में क्यों दिया गया है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगी सारी चीज़ों को समझना। तो देखिए, आप 12th लेवल पे पढ़ाने जा रहे हो तो ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पे देने का मतलब है कि 12th लेवल का कोई स्टूडेंट अगर आपसे इनमें से कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको आंसर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये जो विषय है यानी आपका देश, आपका भूगोल, आपका जो करंट की जो समसामयिकी की घटनाएं हैं, आप उनके लिए अवेयर हो या नहीं हो। क्योंकि आप एज ए टीचर हो तो आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे डाला गया है कि आप अपने देश दुनिया के बारे में थोड़ा सा जानो, उसके प्रति अवेयर रहो, करंट की घटनाओं के बारे में जानो। प्लस आपके अंदर एक तार्किक और बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए कि अगर अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ गई तो आप वहाँ पर किस तरीके से उसको हैंडल करोगे। तो इसलिए ये रीजनिंग वाला और मैथमेटिकल पोर्शन यहाँ पे डाला जाता है। अब हम बात करते हैं इसको पढ़ना कैसे है, इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, पहले तो आप ये सारे टॉपिक देख लीजिए। जनरल साइंस दी है, जनरल हिस्ट्री है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पॉलिटी वगैरह, ये सारे टॉपिक्स अगर मैं कहूँ तो अगर आप इनको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लो तो मुझे लगता है कि ईज़िली आप इन चीज़ों को कवर कर पाओगे। इसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने इनको शुरुआत से पढ़ा है, ये सारे टॉपिक भारतीय इतिहास के बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में और भारतीय जो राजतंत्र है, अर्थव्यवस्था, भारतीय संस्कृति, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज है ही। थोड़ा सा आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से इन चीज़ों को पढ़ते हुए, भूगोल है, इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बेटर तरीके से करते हुए चलना है। फिर आता है जो आपका मैथमेटिकल पोर्शन और रीजनिंग वाला पोर्शन। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी एक रीजनिंग की और एक मैथ की प्रैक्टिस बुक ले लो जिसमें अच्छे खासे क्वेश्चंस दिए हो, मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चंस। तो आप इजीली इन चीज़ों को बहुत ही आसानी से कम समय में तैयार कर पाओगे। थोड़ा सा कुछ चैनल्स हैं जो कि मैंने देखा है, अगर आप बुक नहीं परचेस करते हो तो भी आप बहुत अच्छे से ऑनलाइन स्टडी करते हुए
अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपको कौन कौन से चैनल फॉलो करने हैं। देखिए यहाँ पर मैं कोई प्रमोशनल नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद उन चैनल्स को फॉलो करती हूँ, मुझे लगता है कि उनका कंटेंट काफ़ी बेटर है, इसलिए मैं वहाँ पे उनका नाम लेने वाली हूँ। तो अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स के लिए मैं 2 चैनल पे ट्रस्ट करती हूँ। एक तो है दृष्टि आईएएस करके, उसको आप वहाँ पे आपको हिंदी में काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा। दृष्टि आईएएस जो चैनल है, ये एक चैनल है जो आई थिंक इंग्लिश में है और एक शायद हिंदी में है, तो मैं हिंदी वाला फॉलो करती हूँ। तो एक तो आप वो देख सकते हो। दूसरा है स्टडी आईक्यू एजुकेशन। इस वाले चैनल से आप करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हो, प्लस यहाँ पर जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ठीक है, किसी भी चैनल पे अगर आपको उसका कंटेंट मॉनिटर करना है तो आप उसकी प्लेलिस्ट में जाके चेक किया करो। तो स्टडी आईक्यू की जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको यूपीएससी की जीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, यूपीएससी जीएस प्लेलिस्ट करके ऐसे शायद दिया हुआ है। तो वहाँ से आप ये जो भी टॉपिक आपके जीएस के दिए हुए हैं बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो, ठीक। तो एक तो ये दोनों चैनल हो गए, दृष्टि आईएएस एंड स्टडी आईक्यू एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा एक थर्ड चैनल है जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी सही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी सही चैनल है। मुझे बहुत ज़्यादा मैं वॉच नहीं करती हूँ, मैं बस टॉपिक वाइज ही देखती हूँ। अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक इस वाले चैनल पे मैच कर रहा है तो मैं उस चैनल की वीडियोज़ देखती हूँ। तो मैंने कुछ टॉपिक्स देखे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे वो लोग काफ़ी अच्छा करा रहे हैं सर लोग। तो ये 3 चैनल है जो मैं अभी फ़िलहाल करंट के लिए आपको सजेस्ट करूँगी। अगर आपको पढ़ना है ऑनलाइन तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल करेंगे तो आपको ये सारे टॉपिक के लिए स्पेसिफ़िक सोर्सेज़ बहुत सारे मिल जाएँगे, तो आप उस तरीके से भी तैयार कर सकते हो। तो सिंपली बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एंड हाँ, लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये तो हो गई पढ़ाई, फिर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो एक कोई आप प्रैक्टिस सेट ले लो जहाँ पर आपको जीएस के क्वेश्चंस मिल सकें। अगर इसी का प्रीवियस ईयर का मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना कोई भी जीएस की प्रिपरेशन का कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, या फिर चेक कर लो अगर ऑनलाइन कोई साइट है जहाँ पे ये सारे अवेलेबल हैं तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रैक्टिस क्योंकि मस्ट है, जब तक आप कितना भी पढ़ लो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो अच्छे से आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो या फिर ऑनलाइन कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उस चीज़ को करते हुए आप अगर आराम से इन चीज़ों को करोगे तो बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।